श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक संख्या 21। त्वम् आत्मनात्मानम् अवेहि अमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगत शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। दरअसल ये श्लोक का पारायण हर एक को करना चाहिए। प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि हम लोग क्लास के दौरान अगर पारायण हर भक्त करने का पारायण मतलब बोलने का प्रयास करेगा तो हमें सबको वो श्लोक उस दिन कंठस्थ हो जाना चाहिए। और ये श्लोक इतने अद्भुत हैं कि अगर हम दिन भर भी कंठस्थ रख पाएँ और उसको मनन कर पाएँ तो हमें इन श्लोकों से प्रेम हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक को बोलना चाहिए। तो तुम आत्मना अपने आप से, आत्मानम श्री भगवान को, अवेहि ढूंढो, अमोघदृक् पूर्ण दृष्टि वाला, परस्य अध्यात्म का, पुंसः श्री भगवान, परमात्मनः परमात्मा का, कलाम अंश, अजम अजन्मा, प्रजातम जन्म लिया गया, जगतः संसार के, शिवाय कल्याण के लिए, तथा उस महानुभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अभ्युदय लीलाएं अधिगण्यताम विस्तार से बताओ। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का ये अगर हम नियम ले लें कि ये सत्र हर रोज हम अटेंड करें तो हमें दिन भर इतनी स्फूर्ति रहेगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम लोग ने प्रयास किया है कि ये रोज़ निरंतर चले क्लास। कब तक हम कर पाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे कि ये रोज़ होनी चाहिए क्लास और अधिक से अधिक भक्त आए सुने। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने का इतना अधिक आस्वादन है कि अगर हम खाली नियम ले लें कि हम भागवतम क्लास ही रोज़ सुने तो हम इसी जीवन में परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम अद्भुत ग्रंथ है ये, इसलिए हम बिल्कुल रेगुलरली सुने। जब तक हम करते हैं क्लास, ऐसे तो हम घर पे पढ़ते ही हैं, वो तो पढ़ना ही चाहिए हमें, नित्यम भागवत सेवया, लेकिन जब भी क्लास हो हमें नियम बनाना चाहिए हम रोज़ सुने। तो हम लोग ने पिछली बार परसों जो श्लोक लिया था
उसमें हमने क्या देखा था, कुछ याद है आपको? इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, कि ये विश्व जो है ये भगवान जैसा ही है, लेकिन फिर भी भगवान इससे पृथक है। कैसे भगवान है? या तो जगत स्थान निरोध संभव, वो ऐसे भगवान है, कैसे गुण है उनके, जिनसे ये जगत निकलता है, जिनसे जगत पालित होता है, जिनके द्वारा ये संहारित होता है। तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापिते, इनकी ये सृष्टि आदि लीलाएं वेद भवांस तथापिते, आप जानते हैं। वेद व्यास जी को नारद जी बोलते हैं तथापि, फिर भी प्रादेश मात्र में आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, भवतः प्रदर्शिताम, जिससे कि आपको मैं थोड़ा सा ही प्रदर्शित कर रहा हूँ, बाकी तो आप खुद बता सकते हैं। तो ये भगवान एक्चुअली में 3 श्लोक हमने जो पहले पढ़े थे उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन था कि जो भी भक्ति करता है उसके भक्ति के फल कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वो आप लोग को याद होंगे 3 श्लोक की हमने जो चर्चा करी थी। उसके बाद ये 3 श्लोकों में नारद जी वेद व्यास जी को कुछ निर्देशन दे रहे हैं। जैसे पहले श्लोक में इदम ही विश्वम, भगवान के कुछ गुण बताए उन्होंने, और अब ये जो श्लोक है इसका लिंक इस पिछले श्लोक से ये है कि वेद व्यास जी बोल सकते हैं कि भाई मैं कैसे जानूंगा उन भगवान के बारे में, मैं कैसे जानूंगा? आपने बोला कि मैंने तो थोड़ा सा ही बताया, प्रादेश मात्रम, तो मेरे में क्या योग्यता है जानने की? ऐसा वेद व्यास जी बोल सकते हैं या मन में सोच सकते हैं। तो नारद जी उस जवाब में श्लोक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? तुम आत्मनात्मानम अवेहि अमोघ दृक्, तुम मतलब आप, आत्मना स्वयं से, आप अपने आप से, आत्मानम भगवान को, अवेहि मतलब ढूंढो, है ना। तो नारद जी बोलना चाहते हैं कि आपको, आप स्वयं ही भगवान के अवतार हो। आपको, आप ये मत बोले कि मैं कैसे ढूंढूंगा, कैसे लीलाओं के बारे में लिख पाऊंगा। आप स्वयं ही, आप में स्वयं ही ये वृत्ति है कि आप अपने आप ही ढूंढ सकते हो भगवान को। तुम आत्मना, आप आत्मना मतलब अपने आप से, स्वयं से, आत्मानम मतलब भगवान को, अवेही का अर्थ है ढूंढो। तो इसका मतलब हो गया अमोघ दृक्। अमोघ दृक् मतलब जिनकी दृष्टि कभी भी फेल नहीं होती, कभी भी दूषित नहीं होती, जिनकी दृष्टि पूर्ण है, अमोघ दृक्। तो सबसे पहला लाइन हम ऐसे लिख सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि हे अमोघ दृक्, हे पूर्ण दृष्टि वाले, आप जिसको भी एक बार देखते हो तो आप समझ जाते हो कौन है। आप देख के उस व्यक्ति को पहचान जाते हो, ये आपका विशेष गुण है, अमोघ दृक् है आप देखते ही व्यक्ति को पहचान जाते हो कि कौन है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आप स्वयं ही जानते हो कि आप परमात्मा हो। तुम आत्मनाम, या आप स्वयं ही जानते हो भगवान को। स्वयं वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार ही थे, इसलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप स्वयं ही जानते हो अपने आप को कि आप कौन हो, और आप स्वयं ही जानते हो भगवान को। दोनों मतलब हो सकता है। जी गोस्वामी ने ये मतलब बताया कि आप स्वयं ही जानते हो कि आप भगवान हो, और प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आप स्वयं ही भगवान को जानते हो। दोनों मीनिंग सही है, क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार ही हैं। तो हे अमोघ दृक्, अमोघ दृक् मतलब सत्य दर्शन करने वाले। सत्य दर्शन मतलब आप भगवान, सत्य मतलब भगवान, आप भगवान के दर्शन करने वाले हो। आप ऐसी बात क्यों समझ रहे हो कि मैं नहीं बता पाऊंगा? आप स्वयं अपने आप को भगवान को जानते हो, हे अमोघ दृक्। और फिर नीचे क्या है? क्यों जानते हो आप? वेद व्यास जी ऐसे बोल सकते हैं, क्यों जानता हूं मैं? तो नीचे लिखा है परस्य पुंस परमात्मन कलाम, क्योंकि आप स्वयं परम पुरुष भगवान के कला अवतार हो, इसलिए आप जानते हो। परस्य पुंस परमात्मन कलाम, कलाम मतलब आप भगवान के, देखिए एक तो होता है क्या कहते हैं, कलाम मतलब भगवान के श्वांश के श्वांश, भगवान के अवतार के विस्तार, है ना, उसे कला कहते हैं। कला, अवतार के अवतार, उसे क्या कहा जाता है? कला। तो आप स्वयं ही भगवान, परम पुरुष भगवान के आप स्वयं ही कला अवतार हो, इसलिए आप जानते हो। ठीक है, जान के मैं क्या करूंगा? वेद व्यास जी बोल सकते हैं, ठीक है मैं जान गया,
क्या करूँगा मैं? नहीं, जानना काफ़ी नहीं है। आप अजम हो। अजम मतलब आपका जन्म नहीं होता है, या इसका दूसरा अर्थ समझा जाए कि कर्मों के कारण आपका जन्म, आप कर्म के अधीन होके जन्म नहीं लेते। अजम का मतलब क्या होता है? तो अजम कुछ आचार्य ऐसे बताते हैं कि वेद व्यास जी पे भी लागू हो सकता है, और कुछ आचार्य ऐसे बताते हैं कि कृष्ण पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भी अजन्म है। तो कर्म के अधीन होके आपका जन्म नहीं होता है। फिर भी प्रजातम, फिर भी आप जन्म लेते हो। अजम प्रजातम, अजम मतलब कर्म के अधीन आपका जन्म नहीं होता है, आप अजन्मे हो, लेकिन फिर भी प्रजातम, फिर भी आप जन्म लेते हो। तो क्यों लेते हो? जगत शिवायतन, जगत के कल्याण के लिए आप आते हो। जगत के कल्याण के लिए मुझे क्या करना है? जगत का कल्याण कैसे होगा? तथा तथा मतलब इसलिए आप आए हो, आपका अवतार का हेतु इसलिए है लोगों का कल्याण करना। और लोगों का कल्याण कैसे होगा? महानुभाव विद्यो अधिगण्यता। महानुभाव, महानुभाव मतलब एक अर्थ होता है महानुभाव मतलब प्रभाव, जो बहुत प्रभावशाली हो। तो महानुभाव मतलब जिसके विशेष पराक्रम हो, जिसका विशेष प्रभाव हो। तो विशेष प्रभाव वाले कौन है? परम पुरुष, आदि पुरुष भगवान कृष्ण। अभ्युदय मतलब उनकी चेष्टाएं, उनकी लीलाएं। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान हैं, जिनके विशेष पराक्रम हैं, उनकी लीलाओं को आप अधिगण्यता, अधिक अधिक मात्रा में निरूपण करिए। अधिगण्यता मतलब अधिक मात्रा में उन्हें बताइए, अधिक मात्रा में उन्हें वर्णन करिए। इसी से लोगों का कल्याण होगा। आप समझ गए बात को? बहुत सुंदर अर्थ है। तो कौन बताएगा इस अर्थ को? श्लोक पढ़ के बताइए। भगवान है, हाँ, सत्य स्वरूप है, तो आप देखते ही व्यक्ति को पहचान जाते हैं, आप भगवान को भी पहचान जाते हैं। तो आप अजन्मा हैं, फिर भी जन्म लिए हैं। क्यों पहचान जाते हो आप भगवान को? क्योंकि आप परम पुरुष भगवान के कला अवतार हो। आप अजन्मा होके भी जन्म लिए हैं, लेकिन कर्मों के अधीन नहीं। हाँ, जैसे तो श्लोक पहले भी बोला था ना कि भगवान के भक्त हैं तो वो भगवान द्वारा अनुशासित हैं। हाँ, तो आप अमौद्रिक हैं, तो आप भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करिए, जिससे जगत के लोगों का कल्याण हो। बहुत अच्छा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम समझ सकते हैं इसका मतलब। तम आत्मनात्मानम अवेहि अमोघ दृक्, आप स्वयं हे अमोघ दर्शन वाले, हे सत्य दर्शन वाले, आप स्वयं अपने आप को अपने द्वारा जानो, अपने आप को परमात्मा जानो, या अपने आप को ही आप स्वयं से ही परमात्मा को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप परस्य पुंस परमात्मनः कलाम, क्योंकि आप स्वयं परम पुरुष भगवान के कला हैं। तो मैं क्यों कला हूँ? तो क्या करूँ मैं? नहीं, आपका इतना ही काम नहीं है। अजम प्रजातम, आप यद्यपि कर्म अधीन जन्म नहीं लेते हैं, आप ऐसे जन्म लेते हैं, आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी प्रजातम, फिर भी आप आते हैं। क्यों आते हैं? जगत शिवायतन, जगत के शिवाय के लिए आते हैं। जगत शिवा मतलब शिव मतलब शुभ, शुभ मतलब शिव मतलब शुभ या कल्याण। जगत के कल्याण के लिए आते हैं, जगत के मंगल के लिए आते हैं। तथा इसलिए आपका उद्देश्य जगत के मंगल के लिए आना है। इसलिए तो सबसे बड़ा मंगल क्या है? भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। मानवता के लिए सबसे बड़ा कल्याण क्या है? भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान की लीलाओं को क्या कहते हैं, नाम लीला रूप आदि गुणों को श्रवण कीर्तन करना। ये सबसे बड़ा मानवता का कल्याण है, वो आप करने के लिए आए हैं। इसलिए आप इनको अधिक मात्रा में निरूपण करिए। किन भगवान का? जो विशेष पराक्रम वाले भगवान हैं। अब इसमें महानुभाव मतलब समझ रहे हैं? महानुभाव मतलब भगवान के जो पराक्रम है वो विशेष है। ठीक है? देखिए, विशेष भगवान के हम कितनी बार पढ़ते हैं? षडैश्वर्य पूर्ण है। षडैश्वर्य कौन से हैं? जागृति माता जी आप बताएंगे कौन से षडैश्वर्य हैं? श्यामा वल्लभी माता जी आप बताइए षडैश्वर्य कौन से हैं? हाँ,
बल, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य, यश, वीरता, हो गए, सब हो गए। धन, है ना, षडैश्वर्य पूर्ण है। तो अगर भगवान को हम महानुभाव का मतलब ये ऐश्वर्य को अगर हम एक कंसेप्ट भी लेते हैं, मान लीजिए हम ज्ञान भी लें, है ना, अगर मान लो हम ज्ञान का कंसेप्ट लेते हैं कि भगवान कितना जानते हैं, तो मान लीजिए कि सर्वाधिक प्रभु हैं, उनके कितने जन्म हो चुके, कितने जन्मों में उनके क्या क्या नाम थे, कितने जन्मों में वो कौन कौन सी पोस्ट पे थे, कौन से जन्म के पहले वो कौन से घर में थे, कौन सी गली में थे, वो भगवान सब जानते हैं। आप समझे? खाली हमें ज्ञान का, षड ऐश्वर्य में से खाली ज्ञान का कंसेप्ट समझने का प्रयास करें कि वो सर्वाधिक प्रभु का ही नहीं, जितने भी हम लोग हैं सबका जानते हैं। कौन से जन्म में उनका क्या नाम था, किस दिन उन्होंने क्या भोजन खाया था, हमने 3 दिन पहले क्या खाया था हमें याद नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान खाली उन्हीं का नहीं जानते, हर एक जीवात्मा का जानते हैं कि उसने कब क्या कपड़े पहने, क्या उनका किस जन्म में नाम था, क्या उनके हृदय में चल रहा है, सब कुछ जानते हैं। खाली एक के बारे में नहीं, 84 लाख योनियों के बारे में। खाली एक ज्ञान का कंसेप्ट लेते हैं हम कि पानी के नीचे कितनी मछलियां हैं, मछलियां क्या कर रही हैं, एक ब्रह्मांड के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के, ठीक है। अब ऐसे समझिए आप, क्या उनके ज्ञान की क्या सीमा है, खाली हम ज्ञान का कंसेप्ट ले रहे हैं। और हमारी स्थिति देखिए, हमारे सिर पे कितने बाल हैं वो भी हम नहीं गिन सकते हैं, सही बात है। भगवान हम सबके सिर के बाल की गिनती जानते हैं। देख लीजिए, जीवात्मा, लोग कहते हैं आत्मा ही भगवान है, क्या पागलपन है कि हम इतना नहीं जानते कि हम बचपन में हमारे दूध के दांत थे, कब टूटे, कब 32 दांत नए आ गए, हमें ये भी नहीं पता है ना। हमें पता ही नहीं कि कब टूटते हैं, कब आ जाते हैं, आज तक हमने गिने भी नहीं होंगे, ठीक है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कैसे भोजन पेट में जाता है, कैसे जूस बनता है, कैसे वो जूस खून बनता है, कैसे वो पूरे शरीर को हमें पोषित कर रहा है, कुछ हिस्सा उसका मल मूत्र हो जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन भगवान हर एक शरीर में ये क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। ये खाली ज्ञान का कंसेप्ट बता रहा हूं। और सौंदर्य का कंसेप्ट कितना है, भगवान ऐसे हर एक ऐश्वर्य का हम कंसेप्ट बोलने जाए तो कितनी बातें बोल सकते हैं, है ना। भगवान ऋषभ देव हैं, वो मल त्यागते थे तो उनके मल से 120 किलोमीटर तक सुगंध आती थी, है? भगवान कृष्णा अलग अलग जगह जाते थे, कभी यमलोक चले गए अपने गुरु के बच्चों को लेने के लिए, कभी वरुण लोक चले गए अपने पिताजी को लेने के लिए, कभी महाविष्णु के धाम चले गए ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए। तो ये जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनमें अधिक रमण है, अधिक रमणीय है। तो इसमें वेद व्यास जी को नारद जी कह रहा है कि महानुभाव मतलब कृष्ण के बारे में बताओ, आप कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताओ, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी है, क्योंकि उनकी लीलाओं में भगवान विष्णु कृष्ण एक ही है, लेकिन विष्णु की लीलाओं में इतना रस नहीं है जितना कृष्ण की लीलाओं में। या फिर ऐसा समझा जाए कि विष्णु रूप में कृष्ण इतनी लीलाएं प्रदर्शित नहीं करते जितना कृष्ण में करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्या भगवान की यश है, क्या उनकी ख्याति है, क्या उनका ज्ञान है, क्या उनका बल है, क्या उनका वैराग्य है। तो ये चीजों का ज्यादा से ज्यादा वर्णन करो लोगों को, क्योंकि लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं। लोगों को जितना ज्यादा आप सुनाओगे हे वेद व्यास जी, लोगों का परम कल्याण होगा। परम कल्याण का मतलब कि लोग हृदय से शुद्ध हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, आप ये बताइए कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया नहीं आया? आया है। हमारा जीवन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? पहले हमारा ना तो खाने पीने का कोई ठिकाना था, ना सोने का, ना उठने का। भगवान की भक्ति क्या होती है तो हमें तो पता ही नहीं था। हम एक अच्छा अनुशासित जीवन जी रहे नहीं जी रहे। लोगों के बारे में धीरे धीरे हमने काम क्रोध द्वेष धीरे धीरे हमारा कम हो गया नहीं हो गया। अब समझिए कुछ लोगों की ये स्थिति है, अगर पूरा शहर ऐसा बन जाए तो क्या होगा बताइए? गलत चीजें अपने आप बंद हो जाएगी,
वैश्यवृत्ति बंद हो जाएगी, मांसाहार बंद हो जाएगा, हर प्रकार के पापाचार बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों को ताले नहीं लगाएंगे, जेल नहीं भरेंगे। कितना बड़ा मनुष्य समाज में चेंज आएगा है, कितना अच्छा जीवन जिएंगे। और जीने के बाद इतना ही नहीं, जीने के बाद अंततोगत्वा उनका वापस पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान के पास जाएंगे। इससे बढ़कर और लोगों का क्या कल्याण हो सकता है? खाली कृष्ण कथा सुनने से इससे बढ़कर और क्या कल्याण हो सकता है? लोग आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी जो विषय वासना है वो खत्म ही नहीं हो रही है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, एक पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसी है कि सुनते 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 हमारी विषय कामनाएं बचेंगी ही नहीं, खाली भगवान की सेवा करने की कामनाएं रह जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या कल्याण होगा? आज लोग परेशान, लोग दुखी क्यों हैं? लोग कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी जी सकते हैं, लेकिन उनकी कामना है, उनके लोभ की सीमा इतनी ज़्यादा है कि वो संतुष्ट नहीं है। तो भगवान की लीलाएं सुनने से उनका परम कल्याण होगा, हर प्रकार से वो संतुष्ट हो जाएंगे वो व्यक्ति। तो इससे बढ़कर और कोई कल्याण है नहीं जीवों का। तो आप भगवान की लीलाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में महानुभावद अभ्युदय अधिगण्यताम, अधिगण्यताम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप चर्चा करो। इतनी आस्वादी है भगवान की लीलाओं में, इतना आस्वादन है कि जीवात्मा को जो सुख चाहिए, जो सुख उसे नहीं मिल रहा है, वो भगवान की लीलाओं को सुनने से मिलेगा। आप चौथे स्कंद में पढ़िए, पृथु महाराज कहते हैं, पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आपकी लीलाओं में जो रस है तो मैं इन 2 कानों से कितना श्रवण करूं? मेरे करोड़ों कान होंगे तो मैं इनको आस्वादन कर पाऊंगा। आपकी लीलाओं का श्रवण करने में क्या आपकी लीलाओं का आस्वादन है? तो ये सबसे बड़ा कल्याण है लोगों को। नारद जी कहना चाहते हैं इससे बढ़कर लोगों का और जगत का कोई कल्याण नहीं हो सकता कि भगवान की लीलाओं का, भगवान जो महानुभाव हैं, जो विशेष पराक्रम करने वाले हैं, उनकी लीलाओं का अधिक से अधिक वर्णन करो। क्योंकि हम लोगों की स्थिति, हम लोग इतनी स्थिति मतलब इतने ज़्यादा हम लोग प्यासे हैं रण में, हमें और ज़्यादा जल चाहिए, जल चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाएँ सुनेंगे, इतना ज़्यादा हम लोग संतुष्ट होंगे। तो आप उस तरह से आप वर्णन करिए। तो ये इस श्लोक की थीम है, इस तरह से हमें श्लोक समझना चाहिए। तो हम तात्पर्य देखते हैं अब। शील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तियावेश अवतार हैं। तो ठीक है, शक्तियावेश अवतार मतलब आपको पता है, शक्तियावेश अवतार 6 अवतारों का वर्णन है। 6 प्रकार के अवतार होते हैं, सबको पता ही है आपको, है जी? हाँ, संडे को हमने चर्चा करी थी। शक्तियावेश अवतार, गुणावतार, युगावतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार, युगावतार। तो शक्तियावेश अवतार मतलब एक जीव को भगवान एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं, वो वही कर सकते हैं। ठीक है। श्वांश अवतार जो होते हैं, श्वांश मतलब स्वयं भगवान के डायरेक्ट जो विस्तार होते हैं, उनके पास भगवान जितनी शक्ति होती है, लेकिन वो जितनी जरूरत होती है उतनी बताते हैं उस समय के लिए। समझे आप बात को? जितनी जरूरत होती है उतनी बताते हैं, ये श्वांश अवतार। लेकिन शक्तियावेश अवतार मतलब उनको खाली वो ही पर्टिकुलर कार्य करने के लिए शक्ति दी जाती है। जैसे पृथु महाराज भी शक्तियावेश अवतार हैं, परशुराम जी शक्तियावेश अवतार हैं, वेद व्यास भी शक्तियावेश अवतार है। यद्यपि ये स्वयं विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन इन्हें कुछ कार्य करने के लिए नारद जी भी शक्तियावेश अवतार बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी को भी बोल सकते हैं। उन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए शक्ति दी जाए, शक्ति से आवेशित किया जाता है। शक्ति आवेश, आवेश मतलब शक्ति डाल दी जाती है कि वो कार्य वो कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो कार्य किया वो एक तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है ना वो कार्य। तो इसलिए वेद व्यास जी भगवान के शक्तियावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करे। देखिए प्रभुपाद जी ने जोर दिया है, क्या किया है कि साहित्यों का लाभ उठाएं। देखिए एक बार समझ लीजिए, ये जो शास्त्र है ना, ये क्या है?
ये शास्त्र क्या है? ये भगवान का जीवों के लिए लव लेटर है। क्या है शास्त्र? भगवान का हम सब जीवों के लिए क्या है? प्रेम पत्र है ना। भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं वो शास्त्र के द्वारा बता रहे हैं। इसलिए जो लोग भी शास्त्र का वितरण कर रहे हैं, भगवान इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उन पे, उनकी प्रसन्नता का कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि हम भगवान के प्रेम को लोगों को, प्रेम पत्र को लोगों को दे रहे हैं, है ना। भगवान की क्या प्रसन्नता की सीमा है। इसलिए जीवों के प्रति प्रेम पत्र वो भगवान के शास्त्र हैं। और जीवों का भगवान के प्रति प्रेम पत्र क्या है? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे जैसे वो शास्त्र पढ़ेगा, जैसे जैसे भगवान का प्रेम पत्र पढ़ेगा, वो अपने आप ही प्रेम पत्र और अच्छा लिखने लग जाएगा। मतलब और हृदय से वो अच्छी तरह हरि नाम करेगा। तो ये भगवान अपना प्रेम बता रहे हैं शास्त्र देके, जीव अपना प्रेम बता रहा है हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। ठीक है, अब ये समझना बात है कि ये शास्त्र जो है ना, ये हमारी चक्षु जैसे हैं, लेकिन खुद हमारी शक्ति नहीं इन्हें समझने की। खुद हमारी शक्ति इन्हें नहीं समझने की। सबसे पहले आप वेद को ही ले लीजिए, 4 वेद हैं। एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति बता रहे थे कि 4 वेद को पढ़ने के लिए और समझने के लिए 45 साल चाहिए। कितने साल चाहिए? 45 साल। और 45 साल भी पढ़ने के बाद हम इतना ही समझ पाएंगे कि हमें स्वर्ग जाना है। आप समझ रहे हैं? तो वेद भगवान ने दिए, लेकिन भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम, आप वेदों द्वारा जानने योग्य नहीं है। भगवान की भक्ति का वर्णन बहुत कम है वेदों में। वेदेषु, यद्यपि वेदों का उद्देश्य वही है, लेकिन त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों में ज्यादातर जो विषय है वो प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित ही बातें हैं। इसलिए भक्ति का वर्णन बहुत कम है। इसलिए वेदों को उससे भी हम नहीं ढूंढ सकते। आप इतना समझ लीजिए कि आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत पसंद आ गई, ठीक है, जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ, लेकिन वो बहुत महंगा है। आपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे बता दो आप कहाँ से लाते हो। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जंगल है, ये जंगल 100 एकड़ में फैला हुआ है, ये दवाइयाँ तुम्हें मिल जाएगी। अब वो व्यक्ति कैसे लाएगा बताइए? कौन से पेड़ से कौन सी दवाई निकलती है, किससे क्या निकलता है, उसे पता चलेगा। उसी तरह से वेद क्या है? जंगल है ये। आप वेद पढ़ के नहीं समझ सकते हो। यद्यपि वेदों का उद्देश्य यही है, लेकिन अपने स्वतंत्र प्रयास से हम वेद पढ़ के भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। शास्त्र हम स्वतंत्र अपनी शक्ति से, अपने प्रयास से शास्त्र नहीं समझ सकते हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपायल कैला कृष्ण वेद पुराण। हम सब माया मुग्ध हैं, हम सब भुलक्कड़ हैं। अपने बल से हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान ने वेद और पुराण दिए। लेकिन वेद और पुराण भी हम अपने स्वतंत्रता से नहीं पढ़ सकते हैं। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था जदुरानी देवीदासी। अभी आप देखेंगे बॉम्बे दिल्ली बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, नीचे उनका नाम भी लिखा होगा जदुरानी। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी, उनका बहुत कला थी ड्राइंग करने में। तो एक बार प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि ऐसी तस्वीर बनाओ कि जीव के हृदय में परमात्मा है, वो परमात्मा को ड्रॉ करो आप। अभी देखते हैं ना गीता जी में एक फोटो है जिसमें हर एक जीव एक वो परमात्मा को दर्शन कर रहा है। देखिए फोटो में है चतुर्भुज रूप में। तो ऐसी फोटो बनाओ, ऐसा ड्राइंग करो। तो जदुरानी माता जी ड्राइंग करने बैठ गए, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि कहीं कहीं परमात्मा लेटे हुए हैं। जैसे कोई कोई मंदिर में विष्णु लेटे हुए हैं, कोई कोई मंदिर में खड़े हुए हैं। तो अब मैं ड्राइंग कौन सी करूँ, लेटे हुए विष्णु की करूँ या खड़े हुए विष्णु की करूँ? तो उन्होंने सबसे पूछा, तो उन्होंने बोला हमें तो नहीं पता। गुरु भाइयों से पूछा, बोले हमें नहीं पता। फिर वो प्रभुपाद जी के पास गई, बोले प्रभुपाद यू टोल्ड मी टू ड्रॉ, आपने मुझे बोला इसे बनाओ, लेकिन मैं कौन से वाले विष्णु की बनाऊँ? परमात्मा विष्णु जो हैं उनकी लेटी हुई चतुर्भुज बनाऊं या खड़े हुई चतुर्भुज बनाऊं? तो प्रभुपाद जी बोले उसके लिए आपको 10,000 साल लगेंगे ये पता करने के लिए। फिर श्लोक बताया बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ये बात जान पाओगे, लेकिन चूंकि आप मेरे संपर्क में हो गए तो इसलिए जीवन में समझ जाओगे। आप समझे?
पॉइंट ये कहने का मतलब है कि एक शुद्ध भक्त के संपर्क में हम ये चीज़ें सरलता से जान के, अन्यथा इन्हें जानना एक तरह से असंभव है, बहुत मुश्किल है। एक बात समझ लीजिए, प्रभुपाद जी ने इतने शास्त्रों पे से ऐसी बुक्स लिख दी। वो कौन सा श्लोक है? षट गोस्वामी अष्टकम, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। 6 गोस्वामियों ने अलग अलग प्रकार के शास्त्रों से सद्धर्म, खाली सनातन धर्म का विस्तार लिख दिया। सनातन धर्म के बारे में क्यों? क्योंकि यही सार है। आप समझ रहे बात को? तो प्रभुपाद जी ने पूरा वेद शास्त्रों का सार अपनी बुक्स में लिख दिया। अब हम ये बुक्स किसी को दे रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं तो इससे बढ़कर और कोई कृपा नहीं होगी, नहीं तो नहीं समझ सकते। आज बताइए कितने लोगों के घर में ग्रंथ है भारत में? कितने लोगों के घर में है? जवाब दीजिए। कितने लोगों के घर में कितने घरों में भारत में लोगों के पास शास्त्र हैं? सबके घर में है शास्त्र, लेकिन फिर भी वो समझ पाए क्या? नहीं समझ पा रहे। उनको आप बताएंगे वो समझेंगे नहीं। गीता प्रेस की बुक्स होंगी या दूसरी बुक्स सबके पास है नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं समझ सकते हैं। जब तक एक शुद्ध भक्त से कांटेक्ट नहीं होगा तब तक हम यद्यपि शास्त्र कितनी बार पढ़ लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें प्रभुपाद जी की बुक्स दे रहे हैं लोगों को, ये प्रभुपाद जी का हृदय दे रहे हैं लोगों को। आप समझ रहे हैं? इतना सरल है कि आप 4 नियम पालन करो, 16 माला का जप करो, इसी जीवन में भगवान के पास जाओगे। इतनी सरल बात लोग नहीं समझ रहे हैं। ये शुद्ध भक्त की कृपा से हमें पूरे शास्त्र, पूरे वेदों का सार खाली 2 शब्दों में मिल गया कि 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो। बोलिए, अब अगर हम अपने बल से ढूंढने जाते हमें मिल पाती कि ये बात? हम अपने प्रयास से शास्त्र पढ़ते तो हमें ये बात समझ में आती क्या? नहीं आती। तो ये शुद्ध भक्त की कृपा है। इसलिए शास्त्रों का प्रचार करना, इनको लोगों को देना, ये सबसे बड़ी जीवों पे बहुत बड़ी कृपा है। वो कभी ना कभी भक्ति में आएगा, वो यद्यपि नहीं पढ़ रहा है फिर भी आएगा वो। इसलिए शास्त्रों का प्रचार करना, शास्त्रों को देना लोगों को, वो भी प्रभुपाद जी जैसे भक्तों की बुक्स देना, उससे बढ़कर और कोई हम कल्याण नहीं कर सकते लोगों पे। तो आप समझ रहे हैं इसमें ये जो बात लिखी है ना कि जीवों का कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए और भव बंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद मुनि श्रील वेद व्यास जी के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, भले ही वो साक्षात ईश्वरी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार करे, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे। अब देखिए 4 इसमें अवतारों के नाम लिखे हैं, वेद व्यास जी, राम, कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु। समस्त ज्ञान के भंडार है। हमने अभी देखा कि उनको सब कुछ पता है हर जीव के हृदय में। तो उनको गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है भाई? हम गुरु के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें तो सब कुछ पता ही है, फिर भी वो गुरु के पास क्यों गए? क्योंकि वो आचार्य के रूप में वेद व्यास जी हमें बता रहे हैं कि कम से कम हमें भी गुरु को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए वो स्वयं गुरु को स्वीकार करते, उन्हें और कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 में भगवान कौन है? हरिकांता माता जी, 4 में से भगवान कौन है? चारों ही हैं। ठीक है, चारों ही हैं। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बचपन में दशरथ जी ने इनको वेद व्यास जी के वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में छोड़ दिया कि भाई ये आपके गुरु हैं, इनसे सीखो। तो वशिष्ठ जी एक बार क्या करते हैं, उनको आश्रम में ले जाते हैं और चारों को बैठाते हैं और चारों को परिक्रमा लगाते हैं और प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो? आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, आप स्वयं भगवान हो और मैं आपका गुरु हूँ, ये कैसे संभव है? तो भगवान राम बोलते नहीं, ये हमारी इच्छा है कि आप गुरु बनिए। तो भगवान अपने भक्तों को ही अपना गुरु बनाते हैं, लोगों के सामने एक आदर्श रखने के लिए कि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गुरु बनाएंगे, लोग गुरु
स्वीकार करेंगे। इस उदाहरण के लिए भगवान अपने भक्तों को ही गुरु बनाते हैं। तो फिर वशिष्ठ जी को भगवान राम बोलते नहीं आप गुरु बनिए, यही हमारी इच्छा है। तो वशिष्ठ जी बोलते ठीक है, आपकी आदेश पालन हेतु हम गुरु का कार्य संभालेंगे। नहीं तो उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो भगवान राम के बारे में लिखा, भगवान कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। सांदीपनी मुनि उनके गुरु हैं। तो सांदीपनी मुनि जब खुद गुरुकुल में जाते थे तो उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा करी। गुरु ने कहा सांदीपनी मुनि को कि सब भक्त सब शिष्य को मैंने अच्छी कुछ ना कुछ भेंट दी है, आपको क्या भेंट चाहिए। तो उनके गुरु ने कहा, सांदीपनी मुनि ने कहा कि आप मुझे मिल गए जीवन में, और मुझे कोई भेंट की जरूरत क्या है। मुझे आप जैसे गुरु मिल गए, मुझे और कोई जीवन में भेंट नहीं चाहिए, है ना। तो हमारा गौरव है कि हमें गुरु मिल गए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है कि हमें गुरु प्राप्त हो गए, वो भी प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त प्राप्त हो गए। तो बोले कि आप मुझे मिल गए, मुझे इससे बढ़कर और कोई भेंट नहीं चाहिए। तो उनके गुरु इतने खुश हुए इनके इस जवाब से, तो बोले कि आगे जाके स्वयं भगवान आपके शिष्य बनेंगे। तो फिर सांदीपनी मुनि, परम सत्य आपके शिष्य, तो सांदीपनी मुनि के पास भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी शिक्षा लेने आते हैं। 64 दिन रहते हैं, 64 दिन में 64 चीज़ें सीख जाते हैं। सुबह सीखते थे और रात को उसको रिवाइज करते थे। हम रात को सोते हैं, वो रात को रिवाइज करते थे। 64 दिन में 64 चीज़ें सीख गई। तो ऐसे ये सब सांदीपनी मुनि हैं, वशिष्ठ जी, ये सब भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों को ही कभी कभी गुरु बना देते हैं और कभी कभी अपने भक्तों के खुद गुरु बन जाते हैं। जैसे गीता में अर्जुन के गुरु बन गए, ठीक है। एक 11वें स्कंद में हंस अवतार बनते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा के जो चतुर बेटे थे, चतुर्सन 4 कुमार, उनके गुरु स्वयं हंस अवतार बनते हैं। तो कभी कभी भगवान देवहूति के गुरु बनते हैं, कपिल भगवान। तो अपने भक्तों के कभी गुरु बन जाते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को ही अपना गुरु बना लेते हैं। तो ऐसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी को भी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे। इसलिए उन्होंने बताया कि कितना आवश्यक है हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना। हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, उसका जो उसका जो हिस्सा है वो ये है कि हर व्यक्ति को एक गुरु होना चाहिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं? गुरु के बिना व्यक्ति का कोई भी प्रकार की गति नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति के गुरु होने चाहिए। गुरु मतलब प्रामाणिक गुरु, निराशाराम वाले नहीं, प्रामाणिक गुरु जो शुद्ध भक्त हो भगवान के, ऐसे। तो ये इनका है, इनका भी है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी ने उनके आखिरी समय में इतनी सेवा करी अपने गुरु की, उनका मल मूत्र भी स्वयं साफ करते थे। और उनके अंतिम समय में जब वो शरीर को छोड़ने वाले थे, तब उनको भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे। तो ईश्वरपुरी से इतने प्रसन्न हुए माधवेंद्रपुरी, तो उन्हें बोले कि तुम प्रेम के सागर बनोगे, तुम्हारे हृदय में हमेशा भगवान की लीलाएं चलती रहेगी। तो ईश्वरपुरी ऐसे हमेशा प्रेम में मस्त रहते थे। फिर ये ईश्वरपुरी जब गया में विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ हम लोग गए थे गया जी में, वहाँ जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं अपने पिताजी की श्राद्ध अर्पण करने के लिए, तो ये विष्णुपुरी ईश्वरपुरी उस टाइम वहीं पे थे। तो ईश्वरपुरी भगवान की लीलाओं में बिल्कुल मस्त थे। और उसी टाइम मंदिर में प्रवेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसको देखते बोलते हैं, आप मुझे गुरु बनाइए, नहीं सॉरी, आप मुझे शिष्य बनाइए। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं क्या आपका गुरु बनूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, आप मेरे गुरु बनिए। तो पॉइंट ये है कि जो गुरु हैं भगवान के, वो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान उनको चुनते हैं गुरु की भूमिका के लिए, ये बताने के लिए कि हर व्यक्ति को गुरु होना चाहिए। पॉइंट ये है, समझिए। सामान्य जनता को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्री व्यासदेव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो मेन बात व्यासदेव जी का यही था कि भागवतम के द्वारा भगवान की दिव्य लीलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे तो वो सुखी होंगे। इस उद्देश्य से नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। तो इसलिए आप देखिए भगवान कृष्ण की लीलाएं 4 बुक में हैं भागवतम में, है ना। भगवान कृष्ण के भागवतम में 10वें स्कंद के 4 भाग है ना।
तो सबकी लीलाएं बताई गई है, सभी अवतार विशेष जो भी अवतार सबकी लीलाएं बताई है, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं पूरी संपूर्ण विस्तार मात्रा में बताई गई है, ये बताने के लिए कि कृष्ण ही परम सत्य है। बाकी सब अवतारों की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, लेकिन और सबकी अद्भुत कथाएं हैं, ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण की सबकी अद्भुत कथाएं, लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण की कथाओं में जो एक जो रस है, वो रस हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा कि मुकुंद के चरणों का आलिंगन करके भक्त उनको कभी भूल नहीं सकता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करके कभी भी व्यक्ति उन लीलाओं को, उन भक्ति को भूल नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप अधिक मात्रा में वर्णन करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ग्रंथ भी है, उसके लिए तो गुरु तो होना ही चाहिए। ग्रंथ पढ़ के भी ऐसे नहीं पढ़ सकते, तो हम जिनको जैसे देते हैं ग्रंथ करते हैं, तो उनके पास तो सब चीज नहीं होती, तो हाँ, तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें प्रभुपाद जी का संग दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बुक्स में मैं स्वयं हूँ, तो शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो उनको अपने आप ही धीरे धीरे उनकी हृदय इच्छाएं शुद्ध होंगी, अपने आप ही भक्ति करने का मन करेगा, सत्संग में जाने का। पढ़े तो जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में आएगा। प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो आसान भी और आसान नहीं भी है, सिंपल नहीं है समझना। हर पेज में खाली यही लिखा है सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। ये एक तरह के हथौड़े हैं, ये वाणी जो है हथौड़े हैं, ये इसको स्वीकार करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अपना जीवन पूरा कृष्ण पे न्यौछावर कर दो। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में भोग करने आए, इस चीज़ को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसलिए हर एक के लिए ईजी नहीं है। प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत हार्ड है समझना, लेकिन जो वास्तव में गंभीर है वो इसको अपनाएगा। तो हम पुस्तक देते हैं, उनको बोलते हैं आप पढ़िए, प्रोग्राम में आइए, तो धीरे धीरे इस तरह से वो भक्तों के संग में आने से उसके जीवन में चेंज आ सकता है। सामने वाले को माना करने का बोलते महामंत्र का, वो बोल रहे हमारे गुरु जी का मंत्र है, वो पहले करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप बोलिए, आप गुरु जी का मंत्र कर लीजिए, लेकिन साथ साथ में महामंत्र करिए। ऐसा भी होता है कि गुरु जी कोई मंत्र भी दे देंगे। हाँ हाँ, होता है। हर व्यक्ति की संप्रदाय के अनुसार उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे रामानुज संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय में श्री कृष्ण शरणम मम है, इसलिए ऐसे हैं सब। तो अगर कोई ओम नमो नारायणाय बोल रहा है अपने रामानुज संप्रदाय के हिसाब से तो सही है। वो बोल रहे कि इसे बताने का मना किया, तो बोले ये ऐसे ही होता है, सही है। हाँ, ये भी वो बताते नहीं, फिर माना भी करते हैं, प्रयास करते हैं। कोई होता है, कोई किसी को कोई इस तरह के मंत्र दिए जाते हैं जो गुप्त रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये करने से वो छूट जाएगा। ये करने से अपना जो मंत्र कर लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करके वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर उन्हें प्रामाणिक गुरु की एक सानिध्य प्राप्त हुआ है और एक प्रामाणिक गुरु हैं और 4 संप्रदाय में से हैं, तो अगर वो महामंत्र कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर वो खुद का भी कोई मंत्र कर रहे हैं जो भगवान के नामों का प्रामाणिक मंत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महामंत्र जो है ना, विशेष रूप से हम सब कलयुगी लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें कोई, देखिए हर एक मंत्र में कोई ना कोई नियम होते हैं। स्नान करके आसन पे बैठना है, उठना नहीं है, ये है। इसमें महामंत्र में कोई नियम नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, चलते फिरते कभी भी ले सकते हैं। और विशेष रूप से भगवान का दिव्य जो प्रेम है दिलाने वाला महामंत्र है, ये प्रेम मंत्र है। जो हम भगवान कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला है महामंत्र, इसलिए विशेष उनकी कृपा इसमें है, विशेष कृपा प्रदान करने वाला है महामंत्र। तो जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ज़्यादा भगवान से हमें प्रेम होगा। बाकी जैसे राम नाम लेने से भी भगवान कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण नाम होना चाहिए, समझे आप। राम नाम तारक है, कृष्ण नाम पारक है। इसलिए अलग अलग नाम भगवान के हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं हमारे मुक्ति के लिए, परम कल्याण के लिए। लेकिन ये महामंत्र में विशेष रूप से हम भगवान की जो एक हमारा प्रेम है, सेवा का भाव है,
वो लाने वाला ये महामंत्र है, इसलिए महामंत्र की विशेष महिमा है। ये माना पड़ता सबसे आगे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें माता जी दीक्षा दी, तो मिला था, बोल रहे माने बोला, तो बोला हमारे गुरु जी अलग किस्म में आपका मालूम हुआ। अच्छा, ऐसे ही तिलक लगाते हैं अपने जैसा? अपने जैसा सेम सेम कृष्ण भगवान का रूप भी, एक बार बेटा उनको बुलाया, आए मेरे बुलाया, मिले, टाइम दिया। तो इस्कॉन से ही है वो, हो गया इस पर मेरा। या फिर इस्कॉन से होंगे, या फिर गौड़िया मठ से होंगे? हाँ, तो वैसे भी गौड़िया मठ का भी यही है, 16 माला नियम करना, 16 नाम 16, तो 16 माला करना, 4 नियम करना, वो तो उनका भी यही नियम है। मलक वाला वहाँ पे गए, नंदगांव गया, वो कलर का नंदगांव वाला हाँ, बिंदी वाला था, तो वो निम्बार्काचार्य संप्रदाय है शायद वो। वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो ब्रज रज का होता है वो तो ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, वो तो भगवान के भक्त हैं वो भी। सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध होता नहीं। किसको? बीज मंत्र को। हाँ, तो गुरुदेव जो देते हैं, मंत्र सिद्धि, हाँ, मंत्र सिद्ध करना पड़ा, और ये ऑलरेडी सिद्ध है, ऑलरेडी सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं करना। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट भी है। हैं? हाँ, तो ये मंत्र सिद्धि, गुरु जो सिद्ध मंत्र देते हैं वो सिद्ध करना पड़ता है, उसमें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, तो मंत्र सिद्धि मिलती है। लेकिन ये जो महामंत्र है ऑलरेडी सिद्ध है ये। तो मैंने टाइम बोला, तो मैं 2 बजे आता हूँ, 4 बजे आ रहा, कभी आइए, हमारा के मतलब आपका वेदव्यास भगवान स्वयं भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने इतने शास्त्र लिखे, फिर भी वो असंतुष्ट क्यों थे? तो नारद जी ने उनको किया कि आप भगवान की लीला विस्तार कीजिए, तो क्या उन्होंने कोई भूल की थी? भूल हुई तो उनसे लिखा? भूल मतलब भूल ये समय उनको जो भगवान की लीलाओं का पूर्ण मात्रा में वर्णन करना चाहिए उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई थी, धर्म अर्थ मोक्ष, काम मोक्ष, उनका वर्णन ज़्यादा किया था। मतलब उन्होंने ये वर्णन किया कि आप धर्म करो, धर्म के आधार पे आप अर्थ इकट्ठा करो, फिर आप धर्म के आधार पे इंद्रिय तृप्ति करो, धर्म के आधार पे आप मोक्ष प्राप्त करो। तो उनका जो उद्देश्य था कि ये था कि भाई धीरे धीरे लोग शास्त्र पढ़ेंगे, लोग वेद सब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे धर्म के घेरे में आएंगे, धर्म के घेरे में आने के बाद वो शुद्ध होंगे, शुद्ध होने के बाद धीरे धीरे भगवान को समझ पाएंगे। उनका उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने खुद लिखते लिखते ये महसूस किया कि मुझे लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से, अभी मान लीजिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, अब मैं प्रचार आपको कृष्ण कथा के बारे में नहीं करके आपको दूसरी बातें बता रहा हूँ, तो प्रचार करते करते मुझे भी अंदर से असंतुष्टि होगी कि यार मैं प्रचार करने बैठा हूँ लेकिन मैं कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ। यद्यपि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छी तरह काम करो, मेरा उद्देश्य ये कि आपको कृष्ण भक्ति में, लेकिन इनडायरेक्ट प्रचार करने से मुझे खुद को खुशी नहीं होगी। तो उसी तरह से वेद व्यास जी का जो सिस्टम था वो इनडायरेक्ट सिस्टम था, डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं बता के इनडायरेक्टली व्यक्ति को कृष्ण भक्ति ले जाना। तो उन्होंने देखा जब मैं इनडायरेक्ट लिख रहा हूँ तो उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैंने इतने शास्त्र लिखे हैं लेकिन मैंने कहीं भी भगवान का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। वर्णन है भगवान के पुराणों में, अलग अलग भगवान की भक्ति का वर्णन है, लेकिन मुझे जितना मिलना चाहिए इतनी संतुष्टि नहीं मिली। कुछ खालीपना सा लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से असंतुष्ट थे, उनको कुछ खालीपना सा लग रहा था। तो खालीपना लगने के कारण वो वे नारद जी ने बोलते हैं कि आप कंप्लीटली ये सब चीज़ें मत लिखो, आप खाली भगवान के लीला का प्रचुर मात्रा में वर्णन करो, क्योंकि उसी से आप भी संतुष्ट होंगे और लोग भी संतुष्ट होंगे। तो ये उनका असंतुष्टि का कारण था। उन्होंने इनडायरेक्ट प्रीचिंग करी, जैसे आजकल हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स इनडायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, वैसे टू द पॉइंट प्रीचिंग नहीं करी। टू द पॉइंट प्रीचिंग नहीं करी। जब तक हम टू द पॉइंट प्रीचिंग नहीं करेंगे, ना तो सामने वाले को सुख मिलेगा ना हमें मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। तो अभी ऐसा ही हो रहा है। कुछ हमारे जो प्रचारक हैं वो यही चीज़ का सहारा ले रहे हैं कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भक्त बनाने हैं,
तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कृष्ण की शरण में जाओ, तो हो सकता है लोग उड़ जाएं। तो लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप से समझाया जाए जिससे कि वो धीरे धीरे कृष्ण में आ जाए, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं आते। तो इसलिए वो गड़बड़ हो रही है, सब बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। और अब उनके इतने ज़्यादा यूट्यूब पे फॉलोअर्स हो गए, इतने ज़्यादा लाइक्स बढ़ गए कि उस चीज़ को वो, आप समझिए कि अगर हमारी, देखिए पैसा छोड़ना आसान है, जिन लोग दीक्षा लेते हैं ना ऐसे निकलते हैं रथ पे पैसा फेंकते हैं, पैसा छोड़ना आसान है, लेकिन एक बार अपने को जो इज्जत मिल जाए ना, उस इज्जत में थोड़ा घट जाए ना, वो मुश्किल है। आपकी प्रेस्टीज खोना बहुत मुश्किल है। और फिर व्यक्ति जब एक गलत प्रचार करके उसको जो प्रेस्टीज मिलती है, वो प्रेस्टीज इतनी ज़बरदस्त मिलती है, व्यक्ति आपको, लोग आपको ऊपर चढ़ा देते हैं, बिल्कुल कौन हो आप। और व्यक्ति जब इस ऊंचाई पे चला जाता है ना, तो फिर वो धीरे 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 सही प्रचार करने की इच्छा भी उसकी बने तो भी नहीं कर पाता है। उसको लगता है मेरे लाइक्स कम नहीं हो जाए, मेरे फॉलोअर कम नहीं हो जाए। बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो किया हमें वैसे ही करना चाहिए, हमें डायरेक्ट प्रचार करना चाहिए। मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा जो हो रहा है। हरे कृष्णा।